नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे जिसमें हमने शॉर्ट मेथड किया था पर्टिकुलर इंटीग्रल का। उसमें हमने कर लिया था कि अगर Q इज इक्वल टू अपने पास e रेज टू पावर ax गिवन हो तो कैसे करेंगे, साइन कोस गिवन हो तो कैसे करेंगे, और तीसरा हमने किया था कि पोलिनोमियल फंक्शन है या x रेज टू पावर an है तो उसको किस मेथड से कैसे सॉल्व करना है। शॉर्ट मेथड हमने कर लिए थे इनके। अब अपने पास लास्ट एक टाइप रहती है इसकी, वो क्या है कि अगर दो फंक्शन मल्टीपल में आ जाते हैं x के, क्यू इज इक्वल टू दो फंक्शन है, उसमें भी दो केस बनते हैं अपने पास। एक तो बनता है कि e की पावर के साथ कि e की पावर अल्फा एक्स है, साथ में v है, v कोई भी x का फंक्शन है कि v है वो x का कोई भी फलन है। तो इसको हमने सॉल्व करना है कि अगर ये आता है प्रोडक्ट में आ जाते हैं दो, तो इसको हम किस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आज का अपना टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें अपने पास क्या आता है, किस टाइप से होता है, तो क्या करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जनरली कि कैसे करना है। हमारे पास फंक्शन होता है एफ डी, तो मुझे क्या करना है 1/f(d) पी के लिए मैं क्या करती हूँ 1/f(d) इंटू फंक्शन ऑपरेट होता है, जो भी फंक्शन होता है कि e की पावर अल्फा एक्स इंटू वी है, हमें इनको क्या करना है ऑपरेट करना है। तो हमें क्या करना है, अगर e की पावर अल्फा एक्स होता तो क्या करते हैं d को अल्फा में चेंज कर देते, आंसर आ जाता। अब दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में अगर एक की एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन है तो हमें क्या करना है कि d को चेंज करना है किसमें, d प्लस अल्फा में। क्लियर है। सिर्फ किसके लिए होगा कि साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा कोई x का फंक्शन है, तो हमें क्या करना है d को d प्लस अल्फा में चेंज करना है, और इस अल्फा एक्स को हम बाहर ले आएंगे। बाहर ले आने का मतलब आगे लिख देंगे, वो ऑपरेट हो चुका है। इसका मतलब कि e की पावर अल्फा एक्स ये ऑपरेट हो चुका है जब हमने किसको d को d प्लस अल्फा में चेंज कर दिया। और अब ऑपरेट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ v ऑपरेट करना है इसके साथ। क्लियर है, समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है, e की पावर अल्फा एक्स इंटू वी है तो d को किस में चेंज करना है, d प्लस अल्फा में। d प्लस अल्फा में चेंज किया, e की पावर अल्फा एक्स को बाहर निकाल लिया, प्लस इंटू वी, जो भी फंक्शन अपने पास है उसको ऑपरेट करना है अब हमें। वो कुछ भी हो सकता है, साइन ए एक्स हो सकता है, कोस ए एक्स हो सकता है, एक्स की पावर एन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि v क्या है x का कोई फंक्शन है। क्लियर है। एग्जाम्पल से देखते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या है अपने पास, एग्जाम्पल है d क्यूब -7d -6 इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू 1 प्लस एक्स। अगर इस टाइप का फंक्शन गिवन है तो हम कैसे करेंगे। देखो क्या करना है, CF तो सबको निकालना आता है, ये हमने बहुत बार कर चुके हैं। हम CF में क्या क्या करते हैं, इसके लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। इसमें d को किस में रिप्लेस करेंगे, m में रिप्लेस करेंगे। फिर उसके बाद m की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम CF लिखेंगे। CF तक सबको आता है, CF तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, मैं डायरेक्ट PI पे आ रही हूँ कि PI इस मेथड का कैसे, इस टाइप का कैसे PI निकालना है। तो 1/FD, FD के अपने पास ये फंक्शन है d क्यूब -7d -6, क्या ऑपरेट करना है, इसको मैं मल्टीप्लाई करके भी लिख सकती हूँ कि e की पावर 2x प्लस एक्स इंटू e की पावर 2x। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो तो अपने पुराने मेथड से ही हो जाएगा, e की पावर 2x, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये तो अपने पुराने मेथड से हो जाएगा। हमें इस पे जो अभी मेथड किया है वो इस पे अप्लाई करना है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, इस पार्ट को पहले मैं अलग अलग लिखूंगी दोनों को कि d क्यूब -7d -6 इंटू e रेज टू पावर 2x प्लस 1/d क्यूब -7d -6 इंटू एक्स e की पावर 2x। आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, वहां पे हमें शॉर्ट जितना कम हो सके उतना कम लिखना है।
तो इसके लिए अगर आप एग्जाम में कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे यहाँ से कि ई की पावर 2x है, तो मुझे डी को किस में रिप्लेस करना है, 2 में, तो 2 की पावर 3 8 माइनस 7 इंटू 2 14 माइनस 6। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना, जो वैल्यू आएगी उसको प्लस में एक साइड रखना, फिर इस पे ऑपरेट करेंगे। क्लियर है? तो इस पे ऑपरेट करना पता है, सबको कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 1/8 आएगा, माइनस 14 आएगा, माइनस 6 आएगा, इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस इस पे ऑपरेट करना है अब हमें x इंटू ई की पावर 2x। तो ई की पावर 2x एक x था अपने पास, तो हमने क्या किया, d को किस में चेंज किया, d प्लस ए में। तो अब यहाँ पे d को किस में चेंज करेंगे, d प्लस 2 में चेंज करेंगे। तो जब इसको d प्लस 2 में चेंज किया हमने तो क्या बनेगा अपने पास, 1/d प्लस 2 रेज टू पावर 3 माइनस 7d प्लस 2 माइनस 6, और साथ में क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर 2x अलग कर लेंगे और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी साथ में x। क्लियर है? दूसरा हम इसमें क्या कर सकते थे, यहाँ से बिना अलग किए भी कर सकते हैं इसको कि e की पावर 2x एज इट इज रहेगा और 1 प्लस x को ऑपरेट कर देंगे। तो यहाँ से भी चेंज कर सकते थे, d को किस में रिप्लेस कर दें, d प्लस 2 में। ये स्टेप कम हो जाता, फिर उसमें थोड़ा सा लास्ट में बढ़ता कि 1 प्लस एक्स था, तो जब बार बार डेरिवेटिव करते ऊपर ले जाके फंक्शन को तो थोड़ा सा चेंज आता अपने पास। क्लियर है? हो जाएगा। तो हमें इसमें अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, d प्लस 2 रेज टू पावर 3 को ओपन करेंगे, क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। वन ए क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला लगा दूंगा मैं, ए प्लस बी की क्यूब, तो ए क्यूब यानी कि डी क्यूब प्लस 8 प्लस 3ab और a प्लस बी माइनस 7d माइनस 14 और माइनस का 6 और साथ में ax, तो अलग आ गया अपने पास, वैल्यू किसकी आ गई, 1 प्लस एक्स की आ गई। ठीक है? दूसरा हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट पीआई ले लिया था तो इसके फैक्टर नहीं थे, जब आप सीएफ निकालोगे तो इसके फैक्टर भी बनेंगे, जो फैक्टर बनेंगे वहां से डायरेक्ट भी डी प्लस अल्फा में चेंज कर सकते हैं। फैक्टर में हमें ये क्यूब खोलने का झंझट नहीं रहेगा। क्लियर है? तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही करके दिखाती हूँ, बाद में वो वाला मेथड भी दिखा दूंगी एक बार करके क्या करना है हमें। ई रेज टू पावर 2x डी क्यूब, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6d² बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12d बनेगा माइनस का 7d, तो क्या आ जाएगा प्लस का 5d, प्लस का 8 और माइनस का 20, तो माइनस का 12 आ गया। ये फंक्शन आ गया अपने पास, और 1 प्लस एक्स नहीं था, ओनली x था, क्योंकि 1 उसको तो हमने अलग कर दिया था, ये x। क्लियर है? अगर 1 प्लस एक्स वाला लेके चलते हैं तो भी साथ में वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अब हमें क्या करना है, हमें फंक्शन जब x ऑपरेट करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में किया था, जब हमने पॉलिनोमियल फंक्शन ऑपरेट करना है तो हम क्या करते हैं कि 1 प्लस डी की फॉर्म बनाते हैं, फिर उसकी पावर को ऊपर लेके आते हैं तो वो इन्वर्स हो जाती है, इसको बायनोमियल से एक्सपेंड करते हैं और उसके बाद x अप्लाई करते हैं इस पर, तो e की पावर 2x तो यहाँ एज इट इज रहेगा। अब इसको हमें चेंज करना है, देखो किस में चेंज करना है, 1 प्लस डी की पावर 1 प्लस डी की पावर में चेंज करना है। तो इस पूरे के फैक्टर बना सकते हो तो फैक्टर बना लेंगे, अगर फैक्टर में हमें टाइम लगता है, सोचना पड़ता, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, -12 को कॉमन ले लेंगे, तो -12 को कॉमन लिया, इसकी जगह +1 रह गया, और ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये सारा प्लस का है, तो इसके बाहर में माइनस का साइन लगा दूं, और क्या आ जाएगा, डी क्यूब प्लस 6d² प्लस 5d, इसको मैंने एक साथ ले लिया पूरे को,
जब माइनस कॉमन लिया था तो ये तो प्लस हो गया और ये क्या हो गया, पूरा माइनस हो गया। और डिवाइड में इसके क्या आ जाएगा, 12 कॉमन लिया था, डिवाइड में क्या आ गया 12, और साथ में ऑपरेट क्या करें हम, एक्स। क्लियर है, यहां तक समझ आया होगा। अब क्या करना है हमें, इस जो पूरे की पावर 1 है इसको ऊपर लेके जाना है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ e की पावर 2x अपॉन -12, और इस पूरे को लिखूंगी 1 माइनस डी क्यूब प्लस 6d स्क्वेयर प्लस 5d अपॉन 12, और पूरे की पावर क्या है, -1 इंटू क्या ऑपरेट हो रहा है, x। क्लियर है, e की पावर 2x -12। अब इस पे बाइनोमियल का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस है तो ये आ जाएगा 1 प्लस डी क्यू प्लस 6d स्क्वेयर प्लस 5d अपॉन 12, सारे प्लस की टर्म आएंगे। बट आगे यहाँ पे पावर एक है, नेक्स्ट में स्क्वेयर आएगा, स्क्वेयर लेने की जरूरत नहीं है। स्क्वेयर लेते ही हमारा क्या हो जाएगा, जब डेरिवेटिव करेंगे एक्स का तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो स्क्वेयर करने की जरूरत नहीं है। बस यहीं तक ओपन करेंगे और बाहर एक्स ऑपरेट करना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ हमने क्या किया, कि जो भी फंक्शन था एफ डी, वहां पे मैंने d को किस में चेंज कर दिया, d+2 में चेंज कर दिया। उसको ओपन किया तो अपने पास ये आ गया। उसमें हमें क्या करना है, 1 प्लस डी की फॉर्म बनानी है। 1 प्लस डी की फॉर्म जो बनेगी उसकी पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद उसको बाइनोमियल से क्या कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे। बाइनोमियल से एक्सपेंड किया तो अपने पास ये आ गया। हमने सिर्फ एक पावर तक ही खोलना है, आगे नहीं खोलना उसको। अब हम क्या कर देंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कि x इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। इस d का मतलब हमने जब स्टार्टिंग में इसको चेंज किया था तो क्या लिखा, किसको लिखा था d, कि d अपॉन डी एक्स क्या अपना d है। तो d का मतलब डेरिवेटिव हो गया, तो x का डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे 3 बार करना है। 3 बार करते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस 6d स्क्वेयर 2 बार करेंगे x का तो भी 0 बनेगा, प्लस 5d, x का 1 बार करेंगे तो 1 आएगा, तो 5/12। तो ये पूरा का पूरा जो है अपने पास है, जब x ऑपरेट किया है इसके साथ तो क्या बनेगा, ये जो फंक्शन है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास e⁻²x अपने पास पहले बाहर था, अपॉन -12, 1 प्लस, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूं तो इसका क्या आ गया, x प्लस, इस पे ऑपरेट करना बता ही दिया था मैंने, डी क्यूब करने की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x को 3 बार करते ही 0 होगा, 2 बार डेरिवेटिव करते ही फिर 0 बनेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, 5d/12 को करना है, तो 5d यानी कि 5/12, d का मतलब डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका पी आ गया है। क्लियर है, समझ आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये तो पी आ गया, CF और पी करेंगे, प्लस करेंगे, दोनों को आंसर आ जाएगा। दूसरा बता देती हूँ मैं, जैसे आप CF निकालते हो, कितना लंबा क्वेश्चन कोई एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछता भी नहीं, पूछ लेता है तो करने का भी कोई औचित्य नहीं बनता, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो इसमें अगर आप डायरेक्ट लेते हैं इस क्वेश्चन को, d³ - 7d - 6 इंटू y इज इक्वल टू क्या, e⁻²x 1 प्लस x है। इसको मैं फैक्टर से करती हूँ कि मैंने CF निकाला। इसका CF निकालने के लिए मैंने सहायक समीकरण जब बनाई, सहायक समीकरण में क्या बना, m³ - 7m - 6 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आएंगी मेरे पास, m की वैल्यू जब मैंने -1 पुट किया है इसमें, तो ये क्या बनेगा, -1 प्लस 7 - 6, 0 बन रहा है। तो इसका मतलब -1 इसका एक फैक्टर है। -1 से डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक की वैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसको वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, जो इंस्पेक्शन मेथड बोला जाता है। -1 -2 और 3 3 रूट आ गए इसके, CF निकाल लेंगे यहाँ से। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ से फैक्टर भी तो बनेंगे ना, ये एक तो m+1 बनेगा, एक m+2 बनेगा, और एक m-3 बनेगा। ये 3 फैक्टर बने तभी तो ये 3 वैल्यू आई अपने पास। इस इक्वेशन के ये 3 फैक्टर हैं। अब पे निकालने के लिए मैं इनको यूज कर लेती हूँ, d+1, d+2, d-3 इंटू e⁻²x और 1 प्लस
एक्स। अब क्या करना है, अब चेंज करेंगे किसको, डी को d+2 में चेंज करना है। देखो ये मेथड है जो ये आपको फैक्टर वाला है। अगर सिर्फ पी पूछा गया है तो आप ये स्टेप ना करें, डायरेक्ट जो फंक्शन गिवन है उसको लिखेंगे और उस पे जो भी ऑपरेट करना वो कर देंगे। ये चीज मैं तब बता रही हूँ जब आप CF भी निकाल रहे हो, CF के बाद PI भी निकाल रहे हो, तो अपने को ये फैक्टर लेके करना है। क्लियर है? फैक्टर कब लेने हैं, जब आप CF निकाल रहे हैं। CF अपन ने निकाला क्योंकि ये स्टेप तो करना पड़ेगा CF के लिए। अगर सिर्फ PI निकालना है तो इतना ये स्टेप फालतू का नहीं करना हमने। हम डायरेक्ट भी ऑपरेट कर सकते हैं, जो लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। थोड़ा सा लेंथी पड़ता है तो वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर यहाँ पे ये निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट उसके फैक्टर देखो हमें, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हमारी हो जाती है क्वेश्चन करते करते, हम डायरेक्ट उसके फैक्टर भी लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक में सिंपल होते हैं, फैक्टर बन जाते हैं डायरेक्ट। बट अगर क्यूबिक है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो PI पूछा है तो डायरेक्ट यहाँ से आएंगे। CF भी निकाल रहे हो साथ में, तो ये जो स्टेप किया है उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। जो फैक्टर हमने बनाए थे उसको D में चेंज करके यहाँ पे यूज कर लेंगे। उसके लिए फिर ये आसान हो जाता है। तो D को किस में चेंज किया, d+2 में। तो अब यहाँ से सिंपल हो गया, d+2 में +1, d+3 बन गए, d+2+2 d+4 बन गए, d+2 -3, तो ये d-1 बन गया। e⁻²x को ऑपरेट कर चुके हैं, साथ में क्या आ जाएगा, 1 + x आ जाएगा। समझ आया? अब हमें क्या करना है, अब1 + d की फॉर्म बनानी है। 1 + d की फॉर्म बनाने के लिए यहाँ से 3 कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ से 4 कॉमन लेना पड़ेगा और यहाँ से -1। तो क्या आ गया, -1/12 e⁻²x। जब मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 1 + d/3 बनेगा। 1 + 4 कॉमन ले लिया तो d/4 बनेगा। माइनस कॉमन ले लिया तो 1 - d/1 रहेगा। अब ऑपरेट क्या करना है, 1 + x। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर ले जाके -1 करेंगे, 3 पे बाइनोमियल लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ d की 1 पावर तक ही करना है, क्योंकि x को ऑपरेट कर रहे हैं हम। d² आते ही तो वैल्यू 0 बन जानी है, तो वो हमें नहीं करना है इतना। क्लियर है? आई होप ये आप कर लेंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। क्लियर है? अब अपने पास एक टाइप और रह जाती है। ये तो था अपने पास कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ x का कोई फंक्शन आ जाता है तो कैसे करेंगे। अब दूसरी टाइप क्या रहती है कि अब x के फलन के साथ क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं अपने पास। देखो क्या आ सकता है, e⁻² के साथ x आ सकता है, ax के साथ sin x cos x आ सकता है। यही तो आ सकते हैं, हमने यही तो किए अभी तक। अब हो सकता है ये दोनों साथ आ जाए, ये भी तो आ सकते हैं। ये 3 ऑप्शन थे अपने पास, तो इनमें से ये भी तो हो सकता है। अगर e है फंक्शन के साथ तब तो हम क्या करेंगे, e को बाहर निकाल लेते हैं d + a में चेंज करके। बट साइन और x आ गया तो वहां पे क्या करना है, इसके लिए मेथड देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं कि अपने पास फंक्शन क्या है, 1/fd × xv। अगर ये फॉर्म है तो हम जब x ऑपरेट करते हैं, पहले हमने e ऑपरेट किया तो d को d + a में चेंज करके e को बाहर लिख लिया। अब जब x ऑपरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, x - f'(d/fd) ब्रैकेट क्लोज, और 1/fd पे क्या ऑपरेट कर देंगे, v ऑपरेट कर देंगे। तो x के लिए हमने ये स्टेप करना है और फिर v इस पे ऑपरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास गिवन है d² - 2d + 1 × y = x sin x। ठीक है, हमने इसका PI निकालना है, CF निकाल लेंगे। CF के लिए सबको पता है, इस यहाँ से अपने पास m में चेंज करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, CF निकाल लेंगे। PI निकाल रही हूँ मैं डायरेक्ट, तो PI क्या होगा, 1/d² - 2d + 1 × x sin x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, x माइनस लिखेंगे इसको, x - f'(d) यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2d - 2, जिसमें से 2 कॉमन ले लूंगी मैं, 2d - 2 होगा तो 2d -
1 हो जाएगा, 2d माइनस 2 होगा, 2 कॉमन ले लिया, d माइनस 1 अपॉन एफ डी एच डी। इसके भी फैक्टर अगर अब बनाती हूँ तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, डी माइनस 1 का। मोस्टली ऐसे ही होता है कि ऊपर और नीचे फैक्टर सेम बनते हैं, जो फैक्टर कट जाते हैं अपने, मोस्टली, हमेशा नहीं होता, होता है पर ऐसा, इनटू 1 अपॉन एफ डी एच डी रहेगा, और उस पे फंक्शन क्या हो जाएगा, वी के अपना साइन एक्स है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो ये बन जाएगा अपने पास एक्स एज इट इज रहेगा, पावर एक कैंसिल होगी, -2 अपॉन डी माइनस 1 और 1 अपॉन एफ डी के अपने पास डी स्क्र माइनस 2d प्लस 1 इंटू क्या ऑपरेट करना है इसके साथ, साइन एक्स। साइन एक्स का कैसे करते हैं बताओ, साइन एक्स ऑपरेट करना है, एक्स को तो हमने साइड में लगा दिया, अब इस फंक्शन के साथ क्या ऑपरेट करना है, साइन ऑपरेट करना है। तो साइन के लिए हमें क्या करना है, साइन ax अगर होता है तो हम d को किस में, डी स्क्वायर को किस में रिप्लेस करते हैं, माइनस ए स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो डी स्क्वायर को किस में रिप्लेस करना है, -1 में चेंज करना है। तो यहाँ पे जब चेंज किया इसको, x माइनस 2 अपॉन डी माइनस 1 एच डी रहेगा। इसको जब हम ऑपरेट कर रही हूँ यहाँ पे साइन, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या रह गया, 1 अपॉन -2d इंटू साइन एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, अब दो मेथड आते हैं अपने पास कि हम क्या करें। अब हम डायरेक्ट या तो साइन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन डी, -2 को तो हम बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन डी है, तो 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, साइन का इंटीग्रेशन कर दें, या फिर d से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद डी स्क्वायर बनेगा नीचे, डी स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है सिंपल सा माइनस कोस एक्स होता है, कुछ भी नहीं करना, तो इस d को यहीं पे खत्म कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी, पहला x माइनस 2 अपॉन डी माइनस 1 एज इट इज जो था, अब -1/2 डी है, साइन एक्स का माइनस कोस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस एक्स बाय 2। क्लियर है, यहां तक समझ आया होगा। 1/2 को मैं बाहर भी लिख सकती हूँ, मैंने 1/2 को क्या लिख लिया, बाहर लिख लिया, अंदर अपने पास x। अब ये जो कोस एक्स है ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक तो आ जाएगा x कोस एक्स माइनस 2 इंटू कोस एक्स और d माइनस 1। अब जब इस d माइनस 1 को हमें फिनिश करना है तो कोस एक्स है साथ में, तो कैसे करेंगे, d स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे इसको, क्योंकि d की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं सकते, इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि d माइनस 1 आ गया। अगर सिंगल d होता तो इंटीग्रेशन करके इसको फिनिश करते, बट d माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे, d प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डी स्क्वायर -1 की फॉर्म हो जाएगी, फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू अपने पास आएगी 1/2 इंटू एक्स कोस एक्स माइनस 2 इंटू डी प्लस 1 और डिवाइड में बनेगा डी स्क्वायर -1 इंटू कोस एक्स। क्लियर है, 1/2 बाहर एच डी, एक्स कोस एक्स माइनस डी स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है, वही कोस एक्स है तो भी -1 ही पुट करेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 -2 बनेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ गया, सिर्फ किस पे ऑपरेट करना है, d प्लस 1 पे, और कोस एक्स ऑपरेट करना है। अब फिर कोस एक्स की d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, d से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस का डेरिवेटिव 1 करेंगे तो एच डी, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, आंसर आएगा इसका 1/2 इंटू एक्स कोस एक्स एज इट इज प्लस d डेरिवेटिव कोस का, तो वो होता है माइनस साइन एक्स, और प्लस में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कोस एक्स। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया अपने पास, फाइनल आंसर आ चुका है इसका। क्लियर है, आपको स्टेप याद है तो मुश्किल नहीं है, वही चीजें बार बार हो रही हैं, सिर्फ अपने को यहाँ पे क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है, और ये भी अगर 2 या 3 क्वेश्चन कर लिए तो आपको अपने आप याद हो जाएगी, रटने की भी जरूरत नहीं है इसको, कि x माइनस डेरिवेटिव ऊपर डिवाइड में डायरेक्ट फंक्शन और 1 अपॉन एफ डी वी, ये तो हम करते ही हैं हमेशा।
क्लियर है? तो ये आज का अपना टॉपिक था जिसमें पीआई निकालना, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए पीआई अपना कंप्लीट हो चुका है, चाहे किसी भी टाइप का आ जाए हम कर लेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।